काया कुटिया निराले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से, 10 दरवाजे वाले जमाने भर से, 10 दरवाजे वाले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से। ये जो शरीर है ये कुटी है की संज्ञा दी गई है, निराली है, अनोखी है। इसका है जो महिमा अपरंपार है, इसकी निराली है भाई। क्योंकि ये है जो कुटी अन्य कुटियाँ जो होती हैं, कुटिया का मतलब महल घर, उनको बनवाने में उनके हजारों वर्ष हो जाते हैं। ताजमहल देख लो, किले देख लो, मोहनजोदड़ो हड़प्पा का नाम सुना है सबने, और उनके खंडहर अब भी हैं। और कहीं कोई उनका नाक बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कुटी जिसकी जितनी सेफ्टी इस जीवन में पता नहीं, कितने साबुन, कितने सेंट, कितनी सुरक्षा इसके लिए की गई। और जब प्राण चले जाते हैं तब बिना नाक बंद किए हुए बैठा नहीं जाता है। कोई 4 दिन ही रोक के दिखाए, चाहे बर्फ़ रखी जाए, चाहे जो कुछ। निराली है इसकी महिमा भाई। भगवान ने ऐसी ये कुटी बनाई है कि कुछ कहने की नहीं। इसमें 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये ज्ञानेंद्रियां हो गई। आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से टेस्ट लेना, और त्वचा से, स्किन से स्पर्श, फीलिंग, अनुभव करना। तो ये हमारी कुटिया ऐसी है भाई कि 10 दरवाजे वाले जमाने भर से। और दरवाजे सुन लीजिए, इसमें खिड़कियां कौन कौन सी हैं? 2 कान और 2 आँख, 2 नासिका के छेद, 6 हो गए। 1 मुंह हो गया, 7। मलमूत्र का द्वार 9, और लास्ट यानी 10वां ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मांड, तालू जिसको कहते हैं, वो वीआईपी गेट होता है। वीआईपी गेट से हर किसी को अनुमति नहीं मिलती आने जाने की। हजारों में ऋषि मुनि ऐसे होते हैं जो अपने प्राण को ब्रह्मांड के द्वारा छोड़ते हैं। न किसी की नाक द्वारा प्राण पकड़ गए, किसी कान द्वारा, किसी के मलमूत्र के रास्ते से, तो किसी की आँख द्वारा, किसी की जिह्वा द्वारा। इस तरीके से यहाँ से जब इंसान भगवान के पास जाता है तो ऐसे जाता है। तो ऐसा है ये मकान।
तो इसमें जो है, जो खिड़की, पहली खिड़की है आँख की। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की। ये जो है आँख की खिड़की, ये सबसे सुंदर, क्योंकि इसमें जो भगवान शीशे की फिटिंग करते हैं बहुत ही निराला है। अंदर वाला यानी परम पिता जो बैठा वो सबको देख रहा है, और हम लोग नहीं उसको देख पाते, हमारी आंखें उसको नहीं देख पाती हैं, ज्ञान चक्षु अलग होते हैं। तो सबसे सुंदर आँख की खिड़की, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से, 10 दरवाजे वाले जमाने भर से। और क्या है इस कुटी की विशेषता? इसमें जो 2 कान लगे हैं, इनका काम है सुनना। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे। इनका भी अलग अलग काम है। अगर भोजन आया है तो आंखें पहले पास करती हैं देख के, अगर देखने में अच्छा है तो हम कहेंगे हाँ अच्छा है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर नाक सूंघती है, स्मेल अच्छी है, खुशबू अच्छी है, टाप का है। और फिर हाथ उसको छूकर देखते हैं ठंडा गरम कैसे क्या है। एक लोगों के यहाँ दावत की गई तो उसमें सज्जन पुरुष गए थे, महात्मा 2। तो उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ पर वीआईपी लोग खा रहे हैं, हाथों से नहीं खाना, उनकी ये आदत थी, हाथ से ही खाते थे। तो उन्होंने कहा यहाँ पर चम्मच का प्रयोग कर लेना, अशोभनीय लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है जैसा आप कहेंगे। खीर आई तो हमारे शरीर में जो ये है आँख, नाक और हाथ, ये तो है जो अपना पास कर देते हैं। लेकिन अब वहाँ पर भाई वीआईपी लोगों के बीच में हाथों को परमिशन नहीं टच करने का। चम्मच दी गई, चम्मच से उन्होंने खीर भरी। चम्मच तो बता नहीं सकती कि गर्म है कि ठंडी है, और जैसे उन्हें खीर धरी मुंह में तो उनका मुंह है जो जल गया। तुरंत उन्होंने छोड़ दी कि भाड़ में जाए भाई, ये दावत हमारी तो ये व्यवस्था बस की नहीं है। इससे तो अच्छे भगवान के दिए हुए चम्मच सही है, जो हमें कम से कम बता तो देते हैं कि ठंडी है कि गर्म है, क्या है कैसे। तो ये उन भगवान की महिमा है जो हम लोगों को पास करने के लिए अंग बनाए कि सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे।
और पैरों का क्या काम है? पग। चाल चले मत वाले जमाने भर से, पग चाल चले मत वाले जमाने भर से, 10 दरवाजे वाले जमाने भर से, ओ काया कुटिया निराले जमाने भर से। अजीब ये काया कुटी भगवान ने हम लोगों को दी है। और क्या है इस कुटी की विशेषता? कि जो मुनीमी का काम है, लेना देना। तो सुनते श्रवण नासिका सूंघे, और बाणी, इसमें बाणी, बाणी करे बोल चाली जमाने भर से, वाणी करे बोल चाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से। और मुनीमी का काम ये हमारे हाथ करते हैं, लेना देना। लेना देना करते हैं, लेना देना करते हैं। हाथ है जो लेन देन किया करते हैं। पग यानी पैरों का काम। पग चाल चले मत वाले जमाने भर से, पग चाल चले मत वाले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से, 10 दरवाजे वाले जमाने भर से। और एक ये विशेषता है इस काया कुटी की कि इसमें जो है मन की लगाम ये एकदम अलग टाइट रहनी चाहिए। अगर लूज रहेंगे तो ये हमको है जो डुबो देगी इंद्रियां। मन यानी ड्राइवर ये है जो टाइट होना चाहिए। अगर कहीं पे कोई प्रोग्राम नौटंकी हो रही है, आंखों ने इच्छा की जाहिर देखने की, कह रहे हम देख लेंगे, पैर कह रहे अरे हम चलने को तैयार हैं, यानी मन नहीं कंट्रोल में। अगर हमारा मन तटस्थ है तो औकात नहीं है कोई भी इंद्रिय बहक जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जितेंद्रिय थे, इन्होंने अपने इंद्रियों पे विजय पाई थी। नहीं जाना है, अगर मन इच्छा कर रहा है नहीं जाना है, नहीं तो नहीं, ऐसे थे भगवान राम। तो करके संग इंद्रियों का मन है जो इंद्रियों के संग रहे, करके संग इंद्रियों का मन, ये बन बैठा जंजाले जमाने भर से। बन बैठा जंजाले जमाने भर से, काया कुटिया निराले
जमाने भर से, 10 दरवाजे वाले जमाने भर से। कि देखो राम क्या जानते नहीं थे कि सोने के हिरन न कभी था और न होगा और न है। वो तो मायावी हिरन था और पत्नी के कहने से उसका शिकार करने चले गए, जबकि जानते थे। लेकिन कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो हमने कर्म किए हैं उसका फल हमें मिलेगा ही। इन्होंने भाई कोई कर्म किए, उसका फल मिला इनको। जो जैसे करे सो तस फल चाखा। तो अक्सर प्रायः समापन न विपत्ति काले, धियोऽपि पुंसां मलिनी भवन्ति। असंभवं हि मृगस्य जन्मो, तथापि रामो लुलुभे मृगाय। प्रायः समापन्न विपत्ति काले, धियोऽपि पुंसां मलिनी भवन्ति। भगवान राम जब नहीं समझ पाए कि मायावी हिरन है, तो राम की भी कमी नहीं है। जब आपत्ति आने होती तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहने से भाग चले गए और इतना सब कुछ झेलना पड़ा भाई। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।